जो छात्र सहायक आचार्य रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जेएसएससी सहायक आचार्य का रिजल्ट फेज वाइज जारी होने वाला है। तो और इस रिजल्ट जो प्रकाशित किया जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद प्रकाशित हो रहा है। इसमें किसी तरह का कोई लोचा नहीं रह जाएगा। और इस रिजल्ट में जेटेट जो पास अभ्यर्थी हैं, उनका तो मज़ा ही मज़ा है। और इनमें पारा शिक्षक का जो है, उनका पर कुछ आफत भी आया है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, क्योंकि जेटेट और पारा शिक्षक जो दोनों मामले को लेकर कोर्ट गया था। जेटेट वाला में क्या मामला था, तो जेटेट और सीटेट का मामला था, उसमें सीटेट को बाहर कर दिया, जेटेट को सिर्फ वैलिड किया है कि झारखंड में सहायक आचार्य के लिए जेटेट सिर्फ वैलिड रहेगा। और पारा शिक्षक में मामला क्या था कि इसमें जो नॉर्मल क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसमें कुछ छूट दिया गया था नियमावली में, जिसको झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया है। तो इससे क्या होगा, पारा शिक्षकों को जो नॉर्मल कट ऑफ था उतना लाना ही होगा, तभी आप एग्ज़ाम के लिए आगे प्रोसेस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसी बीच सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं, उनका भी वे भी अब रिव्यू पिटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड टेट को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड किया है, तो इसके बाद सीटेट को इस परीक्षा से बाहर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। लेकिन जो फिर से उनके पास एक मौका है, जितने भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं, तो इस फैसले के खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दायर करने वाले हैं। अब होगा क्या, अगर रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट पहले इसको फिर से देखेंगे, रिव्यू करेगा, उसके बाद फिर से फ्रेश हियरिंग हो सकता है। तो और इस बीच रिजल्ट कब तक प्रकाशित होगा, तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सहायक आचार्य का रिजल्ट जो है, इसमें 2 कैटेगरी था, एक था 6 to 8, एक 1 to 5। तो 1 to 5 में 2 पेपर को रद्द किया गया है। पेपर 2 का जो होता है, एक कुरमाली और पंचपरगनिया, तो कुरमाली और पंचपरगनिया का पेपर को रद्द किया गया है। उनका पुनः परीक्षा फरवरी में आयोजित किया जाएगा, बहुत जल्द, फरवरी के लगभग आखिरी में आयोजित किया जाएगा। इस बीच जेएसएससी के द्वारा फिर से जो रिजल्ट है, उनमें सीटेट पास अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जाएगा और सिर्फ जेटेट पास जो अभ्यर्थी है, उन्हीं का रिजल्ट बनाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, अब रिजल्ट कब जारी होगा, तो रिजल्ट जो होगा सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों का ही जारी होगा। और रिजल्ट जो होगा, इसमें 2 फेज में जारी होगा। 6 to 8 का अलग रिजल्ट जारी होगा और 1 to 5 का अलग रिजल्ट, और अलग अलग समय जारी होगा। तो सबसे पहले जारी जो होने वाला है, तो 6 to 8 का रिजल्ट जो है सबसे पहले आपका जारी होगा। तो 6 to 8 का रिजल्ट आपका सबसे पहले जारी होने वाला है, क्योंकि इसका सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें पुनः किसी का एग्ज़ाम नहीं लेना है। इसमें सिर्फ जो है, जो सीटेट अभ्यर्थी हैं, उनको बाहर करना है चुनकर। तो सीटेट अभ्यर्थी को बाहर करना है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया अपनाया जाएगा जेएसएससी के द्वारा। बहुत जल्द आपको अपडेट कर दिया जाएगा जेएसएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर और यहाँ पर भी। तो 6 to 8 का रिजल्ट जो है आपका फरवरी के आखिरी सप्ताह से लेके मार्च के शुरुआती में आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो फरवरी आखिरी से लेके मार्च 10 तक आपका 6 to 8 का रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। उसके बाद 20 मार्च के बाद ही आपका है 1 to 5 का रिजल्ट प्रकाशित होने की संभावना है। इस बीच जेएसएससी को 1 to 5 के लिए 2 पेपर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है और फिर से इनको रिजल्ट बनाकर देना होगा, क्योंकि 2 विषय का परीक्षा को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जेएसएससी को रद्द करना पड़ा है। तो 2 फेज में रिजल्ट जारी होगा, सबसे पहले 6 to 8 का, उसके बाद कुछ दिन के बाद 1 to 5 का रिजल्ट जारी होगा। और इसमें जेटेट अभ्यर्थियों का काफ़ी अच्छा सुना मौका है, क्योंकि जितने भी जेटेट अभ्यर्थी हैं, उनका रिजल्ट होने की संभावना बन जाएगी। क्योंकि जो मेन कंपटीशन सीटेट वालों से था, तो सीटेट वालों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बाहर कर दिया जा रहा है और सिर्फ जेटेट पास जो अभ्यर्थी है, उन्हीं को मौका दिया जा रहा है। और पारा शिक्षकों के लिए भी कुछ दिक्कत तो आएगा, क्योंकि उनका जो कट ऑफ नियमावली में निर्धारित किया गया था, उनको झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। और उनका जो नया कट ऑफ बनेगा, जो नॉर्मल कट ऑफ जो है, जेटेट वालों के समतुल्य जो नॉर्मल कट ऑफ है, वही कट ऑफ को आपको फुलफिल करना होगा, तब पारा शिक्षक का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। तो पारा शिक्षक और जेटेट वालों का अलग अलग रिजल्ट जारी होगा। तो कैटेगरी वाइज सबका पोस्ट दिया हुआ था नोटिफिकेशन में ही। तो जो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मार्च से लेकर अप्रैल तक करा लिया जाएगा, और अप्रैल में ही इसका नियुक्ति का तैयारी शुरू हो गया है विभाग के द्वारा। तो विभाग के ने अप्रैल में जो 26,000 पोस्ट है, उसके लिए तैयारी शुरू कर दिया है। और जेटेट का एग्ज़ाम कब होगा, तो जेटेट का एग्ज़ाम इस बीच झारखंड सरकार को लेना है, क्योंकि इसमें
जैक को सिलेबस में कुछ मॉडिफाई भी करना है, सिलेबस में बदलाव करना है। इस बीच झारखंड एकेडमिक काउंसिल में कोई अध्यक्ष ही नहीं है, तो सिलेबस मॉडिफाई कैसे होगा, तो यह भी एक चिंता का विषय है। तो इस बीच 10 और 12 का एग्ज़ाम भी टलने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि जैक का अध्यक्ष नहीं है और जैक ही आपका जेटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और ये भी 10-12 का एग्ज़ाम भी करवाती है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है कि झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट बहुत जल्द प्रकाशित होने वाला है। फरवरी आखिरी से लेकर मार्च शुरुआती के दौर में 6 to 8 का रिजल्ट सबसे पहले प्रकाशित होगा, उसके बाद 1 to 5 का रिजल्ट प्रकाशित होगा। सिर्फ जेटेट वालों का रिजल्ट प्रकाशित होगा, सीटेट वालों को इससे चुन कर बाहर किया जाएगा। ध्यान, इस बीच सीटेट के अभ्यर्थी जो हैं वे सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। तो जो रिव्यू पिटीशन के लिए इच्छुक हैं, जो ग्रुप है उनमें मिल के आप लोग दायर कर सकते हैं। तो क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के बाद, या कहा नहीं जा सकता है। इस बीच जेएसएससी अपना रिजल्ट जारी कर देगी और ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी पूरा कर देगा। लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जो भी होगा देखा जाएगा।